अस्सलाम वालेकुम। इल्म पैराडाइज चैनल में खुश आमदीद। आलमोस्ट तमाम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 2 हमारे रह गए थे, आज हम उनकी स्टडी करेंगे। वो है सेंट्रियोल एंड वैक्यूल। इन 2 ऑर्गेनेलिस के साथ साथ आज हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को भी देखेंगे और इजी डायग्राम्स के साथ हम इनको स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल जो कि तमाम एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और इसकी शेप जो है वो होलो और सिलेंडर की तरह होगी और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से बनता है। हमारे पास 9 ग्रुप होंगे जिसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी हर एक ग्रुप में। इन्हें हम कह सकते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होंगे और इन 2 जो हैं सेंट्रियोल को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम्स भी बोलते हैं और ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तब ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। यहाँ पर ये देखें डायग्राम में आपने ऐसे शो कराना है इसको। ये 2 सेंट्रियोल हैं, एक पोल की तरफ है, एक दूसरा दूसरे पोल की तरफ है और दोनों देखें मैंने राइट एंगल पे बनाए हैं। मज़ीद इसकी डिटेल आपको माइटोसिस और मियोसिस के लेक्चर्स में मिल जाएगी। फिर दूसरा इसका जो बड़ा फंक्शन है वो ये है कि सीलिया और फ्लैजेला ये बनाता है। अब फ्लैजेला जो है ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। आज इसकी डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रोकैरियोट्स का जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर आपके साथ मैं एक डायग्राम शेयर करूँगी और उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाना है और बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगाकर स्केल से बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है। अब जैसे हम स्टार नहीं बनाते वी शेप, हमने वैसे बनाना है और हमें पता है कि हमारे पास 9 जो हैं ग्रुप होंगे। हमने 4 ग्रुप एक साइड पे बना लेने हैं इस लाइन के और 4 ग्रुप लाइन के दूसरी साइड पे बनाने हैं। अब 4 और 4 8 हो गए। अब एक रह गया, एक हमने सेंटर में बना देना है नीचे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप डायग्राम बनाएंगे ना तो आप लोगों की बहुत अच्छी डायग्राम बनेगी। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी 3 राउंड सर्कल और जो दूसरी लाइन होगी ना उसके सेंटर तक लेके जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे आपने सेंटर में वैसे एक डॉट लगा लें, यहाँ पर आपने लेके जाना है। इसी तरह आपने सारे ये 3 जो है ना सर्कल बना लेने हैं ऐसे। ये 3 जो है ना ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और चूँकि 9 ग्रुप हैं इसलिए हमने 9 पहले से ही हमने ड्रा कर लिए हैं। इसी तरह देखें एक लाइन से हमने 3 जो हैं सर्कल स्टार्ट किए और जो दूसरी लाइन है उसके सेंटर तक हम इसे लेके जा रहे हैं। ये जो मैं तरीका बता रही हूँ इस तरीके से बनाएंगे ना आपकी डायग्राम बहुत अच्छी बनेगी और ये बहुत इजी वे है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ। ये आप लोग 9th क्लास लेवल पर या फर्स्ट ईयर तक BSc हर लेवल पे आप ये डायग्राम शो कर सकते हैं और जब एग्ज़ाम में सेंट्रियोल आएगा तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनाना। ये बन गया है। अब मैं बाकी जो है वो रेस कर दूँगी। इस तरह से एक स्टार शेप स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारी बन जाएगी। रेस करने के बाद ये ऐसी शो होगी। अब जब हमने सेंटर में लाइन लगाई थी उसके राइट साइड पर 3 ग्रुप जो होंगे ना उसको हमने नहीं छेड़ना। इन 3 के अलावा देखें बाकी पर ये देखें ऊपर जितना पोर्शन आएगा और नीचे जितना पोर्शन आएगा ये मैंने एक लाइन लगा दी है। अब हर जो सर्कल है ना उसके बिल्कुल सेंटर में हम ये लाइन लगा रहे हैं। इस तरह से हम ये सारी लाइन्स लगा लेंगे और ये होंगे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी हमने देखा ना ये होलो और सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर्स हम बना रहे हैं दरअसल और सेंटर से ये खाली होती है, खोखली जिसे बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको होलो बोलते हैं। अब ये देखें सारी आपने इसी तरह से लंबी लंबी लाइन लगा लेंगे। अभी मैंने फिर से एक निशान लगाया है। इसका ये मतलब है जो दोनों साइड्स पे होंगी ना वो छोटी होंगी और जो सेंटर में होगी थोड़ी सी बड़ी होगी। इसके अकॉर्डिंग देखें अब हमने इसकी फिनिशिंग कर देनी है, एंड कर देना है इसको। अब फाइनली देखेंगे हमें ऐसे नज़र आएगा और जैसे मैंने स्टेप बताए हैं इसी तरह आप इसे बनाएंगे तो आपकी भी सेम ऐसी ही बनेगी। और अगेन आपसे कहूँगी कि 5 टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, सेम ऐसी ही आपसे बनेगी। डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है
एक नज़र देखने से कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम इसे इजीली बना लेंगे, लेकिन जब वो बनाने लगते हैं तो उनसे सही नहीं बनती। अब ये इसकी लेबलिंग करें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है। आप इसके साथ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिनको ये डायग्राम मुश्किल लगे कि उनके लिए मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ। इसमें भी आपने इसी तरह देखें सर्कल बनाया, स्केल से बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाई। इसमें भी हम इसी तरह 4 एक साइड पे, फिर 4 और फिर सेंटर में एक, इसी तरह लाइंस लगाएंगे। ये देखिए, ये अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे कैसे इस लाइंस को ड्रा करना है। 9 आपने इस तरह से लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। फिर सर्कल के बाहर हर लाइन के आगे हमने इस तरह से 3 सर्कल जो हैं वो बना देने हैं। इसी तरह से हमने 9 देखें लाइंस के बाहर इस तरह सर्कल ड्रा करने हैं और बस इसकी लेबलिंग करनी है। ये डायग्राम उन बच्चों के लिए है जिनको पहली डायग्राम मुश्किल लगे तो वो इसको बना दें। लेकिन आपने बायो में कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जिसके आपको डायग्राम बनानी ना आती हो या आप लोग पेपर में ना बना के आएँ। डायग्राम के साथ अगर आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह हमने लास्ट वाले माइक्रोट्यूब्यूल को फर्स्ट वाले के साथ मिला देना है। ये हमारी डायग्राम रेडी है। अब हम लास्ट सेल ऑर्गेनेली की स्टडी करते हैं जो है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर थी जिसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है या कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में इसका फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ होगा। अब प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो हमें पता है कि प्लांट सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है और ये सेल को टर्चिट रखेगा, यानी उसे तना हुआ रखेगा, उसे पिचकने नहीं देगा। अब इसके फंक्शंस देखें कि टेम्पोरेरी स्टोरेज स्पेस है ये। अब ये किस किस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, फूड को भी, वाटर को भी और एंजाइम्स को भी। अगर फूड को ये स्टोर करेगा तो हम उसे कह देंगे फूड वैक्यूल है। और कुछ में ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा, यानी पंप आउट करेगा एक्सेस वाटर को। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नेम हैं और आगे मेंशन है कि उसमें कौन कौन से वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब प्रोटिस्ट है, सबसे पहले इसमें फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, फंगस में भी फूड है, एनिमल्स में भी फूड वैक्यूल है। और ये क्या करता है, डाइजेशन करेगा, फूड की सेक्रेशंस और वेस्ट के तौर पे काम करेगा। अब देखें, अगर तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट करेंगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में लाइसोसोम देखा था। लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम थे और वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा था, तो इट्स मीन लाइसोसोम जो है यहाँ पर वैक्यूल का काम करेगा। सिक्रेशन की बात की जाए तो, और लास्ट लेक्चर में जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी वहाँ पर हमने सेक्रेटरी वेसिकल के बारे में पढ़ा था, यानी उसमें सेक्रेशंस थी। तो इसी तरह अगर सेक्रेशंस होंगी तो हम उस वैक्यूल को सेक्रेटरी वैक्यूल बोल देंगे। इसी तरह कुछ वैक्यूल जो हैं वो वेस्ट को कैरी करेंगे जो फिर सेल से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। अब वैक्यूल को समझने के लिए मैं आपको एक आसान सी मिसाल देती हूँ। जिस तरह से हमारा स्टोर रूम है, हम उसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें स्टोर करते हैं और हमने सबके अलग अलग जगह रखी है कि यहाँ पर हमने ये चीज़ रखनी है, यहाँ पर ये रखनी है और यहाँ पर ये रखनी है। बिल्कुल इसी तरह ये भी सेल का स्टोर हाउस है। अब इसमें भी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर कर लेंगे, अगर वेस्ट है उसको कर लेंगे, सेक्रेशंस हैं, एंजाइम्स हैं। फिर जैसे जैसे सेल को ज़रूरत होगी उस चीज़ की, फिर वैक्यूल वैसे वैसे सेल की हेल्प करेगा और अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। यानी वैक्यूल का कोई एक फंक्शन नहीं है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब एक वर्ड है टोनोप्लास्ट। अब ये क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उसको हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में। अब इसमें आलमोस्ट सब कुछ बुक वाला है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस मैंने ऐड की हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं और बहुत इजी डेफिनेशन और बहुत इजी पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ये प्रोकैरियोटिक सेल इज़ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हुज सेल लेक्स ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म। अब मेन दो इसमें बातें हैं, एक तो न्यूक्लियस की बात है और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात है बस। अब इसके ऑपोजिट देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल में हम कहेंगे कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना रहा है।
इसी तरह इसका मतलब देखें, यू मीन ट्रू, कैरोट्स मीन न्यूक्लियस, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल। आप देखें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके मैंने बहुत इजी पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ हम फिर भी देख लेते हैं। प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ है कि प्रोकैरियोट्स में डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और इसमें हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और बाकी प्रोकैरियोट्स में एक रीजन होता है न्यूक्लियाइड रीजन, चूँकि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो उसका क्रोमोसोम और उसका डीएनए जो होता है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोटिंग कर रहा होता है। और ये रीजन जो होता है ना सेंटर में होता है, इसलिए हम उस पूरे रीजन को हम न्यूक्लियस नहीं कहते, बल्कि हम उस रीजन को न्यूक्लियाइड रीजन बोल देते हैं। ये देखिए मैंने डायग्राम में भी बता दिया है। अगर यूकैरियोट्स में देखा जाए, देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है इसका, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता, हमें बस एक रीजन है सेंटर में जिसको हमने मेंशन कर दिया, हमने कह दिया कि ये इसका न्यूक्लियाइड रीजन है। अब इसका साइज़ देखें, 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर है। और यूकैरियोट्स का देखिए 10 टाइम लार्जर है, देखिए 10 और 10 से 100 माइक्रोमीटर। ये साइज़ आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर आगे देखें सेल वॉल है। अब सेल वॉल की कॉम्पोजिशन जो है वो दोनों में डिफरेंट होगी। अब प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन, इसका डिटेल जिक्र मैंने अपने सेल वॉल वाले लेक्चर में किया है, और ये पॉलीमर किस किस का ये भी आप लोगों ने देखना है। अब यूकैरियोट्स में देखा जाए तो प्लांट और फंजाई में सेल वॉल होती है। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है और फंजाई की काइटिन। फिर अदर ऑर्गेनेलिस को देखा जाए अगर, अब यहाँ पीसी जो है ना वो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल को लिखा है। अब हमने पहले भी देखा कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं है। अब ईसी जो है ना ये है यूकैरियोटिक सेल। अब उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, अभी हमने रिसेंटली लेक्चर्स में पढ़ा है। राइबोसोम भी देखें, प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर इन साइज़ होगा और यूकैरियोटिक में लार्जर इन साइज़ होगा। यहाँ तक आपकी बुक में प्रेजेंट है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स है ना ये मैंने खुद से आपके लिए बनाए हैं। अब डीएनए देखें, अगर इसका सर्कुलर डीएनए होगा और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होगा। अगर जीनोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में हैप्लॉइड जीनोम यानी 1N हम इसे लिखते हैं, और डिप्लॉइड जीनोम होता है यूकैरियोट्स में, उसे हम 2N से मेंशन करते हैं। फिर है साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोट्स में ये बिल्कुल एब्सेंट होगा और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होगा। हमने साइटोस्केलेटन की डिटेल भी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक में प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह क्रोमोसोम अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होगा और यूकैरियोट्स में सेवरल, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे। प्लाज्मिड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए मे हैव प्लाज्मिड और यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन। फिर लास्ट पे एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल इसमें बैक्टीरिया है और यूकैरियोट्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है। अब इसकी डायग्राम भी बहुत डिटेल से बताऊंगी आप लोगों को, बहुत इजी डायग्राम, आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और उसको पेपर में ज़रूर ड्रा करना है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ मैं बैक्टीरियल सेल बनाऊँगी और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल। अब देखिए बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर इस तरह से मैं 4 इसके लेयर्स बनाऊंगी। आपने भी इस तरह से 4 जो है ना वो लाइंस ड्रा कर लेनी है। शेप आपने ऐसी ही रखनी है, ओवल शेप। अब फर्स्ट और जो लास्ट वाली लाइन है ना इसको छोड़ के जो सेकंड दरमियान वाली लाइन है ना उसको आपने फिल कर लेना है। इससे फिर प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ये 3 लेयर्स हैं बेसिकली। सबसे बाहर इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, उससे नेक्स्ट जो है वो सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें हम बनाएंगे न्यूक्लियाइड रीजन। इस तरह से एक एरिया हम शो करा देंगे कि यहाँ पर इसका न्यूक्लियर मटेरियल है। अब ये जो राउंड सा मैंने बनाया ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये राइबोसोम्स हैं, डॉट डॉट हम लगा देंगे। अब बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर होती है, पिली उसे बोलते हैं, ये वो मैं बना रही हूँ। इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी फिर अच्छी से अच्छी डायग्राम बना सकते हैं। ये अब इसका फ्लैजेला बनाने लगी हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है इसकी मूवमेंट के लिए इसकी हेल्प करती है। बस कि इसकी सिंपल सी डायग्राम है। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी और आसान सी डायग्राम बनाई जाए ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो।
अगर आपको लेक्चर की समझ आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और जो बात आपको समझ नहीं आती, आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इनको लाइक, शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। ये हो गई है हमारी प्रॉपर लेबलिंग, और कोशिश करना है अपने स्ट्रेट लिखने हैं सारा। ये था हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम बनाएंगे, जिसमें मैं आपको एनिमल सेल ड्रा करके दिखाऊंगी। एनिमल सेल की प्रॉपर डायग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, अब वहाँ इसको ज़्यादा डिटेल के साथ देख सकते हैं। इसको भी सारे ऑर्गेनेल्स शो करके इसकी प्रॉपर लेबलिंग कर लें, और जब आपको क्वेश्चन आए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल में डिफरेंस लिखें, तो आप लोगों ने ये दोनों डायग्राम ज़रूर बनानी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को इसी तरह से आसान डायग्राम के साथ वीडियोस देखने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।